आज हम उपसर्जक योग की जो पाठ है उसमें एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो है संकुलों में समाव्ययता। तो आइए देखते हैं संकुलों में समाव्ययता। प्यारे विद्यार्थियों, संकुलों में समाव्ययता, तो समाव्ययता जब भी शब्द आता है इसका अगर हम तात्पर्य निकालेंगे तो समाव्ययता शब्द निकलेगा हमारा सम प्लस अवयव, दो शब्दों से, यानी कि जिसके अवयव समान हो। तो ऐसे सभी यौगिक जिनके आणविक सूत्र ये सारे क्या हों, समान, लेकिन उनकी संरचनाएं और गुण ये एक जैसे ना हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, समावयवी। और इन यौगिकों का जो गुण है वो क्या कहलाएगा, समाव्ययता। ठीक है ना। तो जब संकुलों में समाव्ययता की बात करते हैं तो संकुलों में बहुत सारी समाव्ययता हम देखने को मिलेगी हमें। तो सबसे पहले जो आज हम समाव्ययता पढ़ने वाले हैं वो है त्रिविम समाव्ययता। तो ऐसे सभी संकुल जिनके आणविक सूत्र तो समान हो, आणविक सूत्र जैसे होंगे, लेकिन उनके त्रिविन्यास में, त्रिविम अभिविन्यास, वो क्या होंगे, अलग अलग। तो उन सभी को हम क्या कहेंगे, त्रिविम समावयवी, और ये गुण क्या कहलाएगा, त्रिविम समाव्ययता। तो जो संकुल है वो आपको पता है समझ संख्या 4 और समझ संख्या 6 वाले होते हैं। तो 4 वाले संकुलों को अलग से पढ़ेंगे और 6 वालों को अलग से। तो पहला इसमें हम देख लेते हैं समन्वय संख्या 4 वाले संकुल। अब समन्वय संख्या जो 4 वाले जो संकुल है उसमें वर्ग समतलीय जितने भी होंगे ना, ज्यामिति दिखाने वाले, वे ही इस प्रकार की समाव्ययता दिखाएंगे। तो अगर हम केंद्रीय धातु परमाणु उसको M मान लें, कैपिटल, और लिगेंड जो है इसको अपने क्या मान लें, लिगेंड को अपने क्या मान लें, L मान लें। तो देखते हैं अब मान लीजिए कोई वर्ग समतली संकुल है जिसमें केंद्र धातु यहाँ लगा हुआ है, ये वर्ग समतली संरचना हो गई। अब इसमें लिगेंड इन 4 जगहों पे लगे हुए, 1 2 3 4। अब अगर लिगेंड पहले और दूसरे पोजीशन में लगे हुए हैं एक जैसे, पहली और दूसरी, इसी प्रकार से दूसरी और तीसरी, इसी प्रकार से तीसरी और चौथी, इसी प्रकार से पहली और चौथी। तो इन सभी जगहों पर अगर लिगेंड उपस्थित हैं तो ये जो समावयवी बनाएगा ना उसको हम क्या कहेंगे, समकक्ष।
समावयवी कहेंगे। और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले कह दिया कि केंद्रीय धातु परमाणु, उसको हम M से लिखेंगे कैपिटल, और L हमारा क्या होगा, लीगेंड। तो जो लीगेंड है ना, एक दंतुक हो और एक जैसे लीगेंड हो तो हम उनको कोई भी सिंबल दे सकते हैं, जैसे A दे दिया, B दे दिया। तो ये किसके लिए होंगे, ये एक दंतुक के लिए हम लिख देंगे। इसी प्रकार से अगर वो द्विदंतुक लीगेंड है तो उसके लिए डबल A ऐसे सिंबल दे सकते हो, डबल B ऐसे दे सकते हो। कुल मिला के बात यही है कि इसमें दाता परमाणु दो हो गए, A और A, और इसमें कितने हो गए, एक। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने एक एग्जांपल ले लिया। सपोज करो Ma2B2 प्रकार के संकुल के लिए, Ma2B2 प्रकार के संकुल के लिए था। तो इसका जो एग्जांपल मैं ले लिया वो है PT NH3 का ट्वाइस Cl2, ये ले लिया। अब देखो समन्वयी संख्या अगर अपने निकालें, एक दंतुक लीगेंड है, एक दंतुक लीगेंड है, कितनी हो गई, 2 + 2 4, 4 समन्वयी संख्या हो गई, यानी कि वर्ग समतलीय ज्यामिति दिखाएगा। तो वर्ग समतलीय ज्यामिति जो है इसकी अगर अपने बनाएं तो PT आ गया सेंटर में, 1 2 3 4, ठीक है। NH3 अपने पास है ही, लगा दिया हमने, NH3 Cl, ये इसकी ज्यामिति होगी वर्ग समतलीय। अब पहले की तरह हमने पोजीशन देख लिया कि दो समान लिगेंड, चाहे 1 2 पोजीशन पे हो, 2 3 पे हो, 3 4 पे हो, 1 4 पे हो, तो वो समपक्ष समावी होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, समपक्ष समावी। तो इसको समपक्ष रूप भी कहते हैं या सिस समावी भी कहते हैं। अब इसका विपक्ष रूप बनाने के लिए क्या करेंगे, PT, ये हो गया। अब किन्हीं दो विपरीत पोजीशन पे इसको लेके आ जाओ, विपरीत लेके आ जाएंगे तो विपक्ष बन जाएगा। जैसे NH3 ये रहने दिया, यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ रहने दिया, ये वाला यहाँ लिख दिया, ऐसे। तो विपरीत स्थिति में हो गए, तो इसको अपने क्या कहेंगे, ये हो जाएगा अपना विपक्ष रूप। तो इसको ट्रांस रूप भी कहते हैं। ठीक है, इसी टाइप के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे लेते हैं देखिए, अब हम लेते हैं Ma2XY। जब हमने कहा Ma2XY, ठीक है, तो इसमें दो जो लिगेंड हो गए, ये वाले, ये एक जैसे हो गए, और ये वाले कैसे हो गए, ये हो गए अलग अलग। ये दो लिगेंड तो एक जैसे हो गए, और ये दो लिगेंड क्या हो गए, अलग अलग प्रकार के हो गए। जैसे कि अपने एग्जांपल ले लें, CO NH3 का ट्वाइस ClBr, ठीक है। तो ये दो लिगेंड तो एक जैसे हो गए, तो ये तो हो गया A2, ये Cl और ये Br, तो X और Y आ गए। समन्वयी संख्या निकाल दो, 2 3 4 आ गई। कोबाल्ट आ गया सेंटर में, 1 2 3 4। फिर से हमने NH3 लिखा, NH3 ClBr। अब देखो ये दो पोजीशन पे लिगेंड एक जैसे आ गए,
तो ये हो गया अपना समकक्ष रूप। ठीक है, अब ऐसे इसको अपने मूवमेंट को, इसके मूवमेंट चेंज कर दें, स्थिति चेंज करते हैं। तो NH3 यहाँ रहने दो, एक NH3 यहाँ ले आओ, ये Br और ये Cl। अब ये NH3 और ये NH3 क्या आ गया, एक दूसरे से विपरीत दिशा में है ना। भले ये एक जैसे लिगेंड नहीं है, लेकिन इसके आधार पे हम इसको क्या कह देंगे, विपक्ष रूप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विपक्ष रूप। तो ये हो गया समपक्ष और ये वाला क्या हो गया, विपक्ष। NH3 दोनों अलग दिशा में। इसी प्रकार से एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो थोड़ा सा अलग दिखता है, जैसे PT GLY का ट्वाइस। अब इसको सूत्र में बांधना चाहोगे तो देखो, GLY क्या है, ग्लाइसिनेटो, और ये कैसा लिगेंड है आप जानते हो, द्वितंतुक लिगेंड है। GLY कुछ बच्चों को याद नहीं है तो बना देता हूँ दोबारा। देखो कैसा दिखता है ये, आपको याद हो तो। ये इसकी संरचना है ग्लाइसिनेटो की। तो दाता परमाणु इसमें कितने हो गए, 2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है ना। तो ये जो टाइप है, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो ये वाला जो हमारा टाइप है M केंद्रीय धातु हो गया, और इसको अपने S से लिख लेते हैं, ऐसे U। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया द्वितंतुक लिगेंड हो गया। ठीक है ना। तो अब ये किसको कैसे हम संपर्क विपक्ष दिखाएंगे, तो देखो इसकी संरचना बना के देखते हैं। PT इससे, अब इस रचना को यहाँ सेट कर लो। ये दाता परमाणु है, बॉन्ड बनाएगा, ये दाता परमाणु है, बॉन्ड बनाएगा, ये हो गया, और ये NH2 ऐसे लिख दो बोले। अब इसको आगे ले लो, ये कार्बन हो गया, ये ऑक्सीजन, इधर लेके आ जाओ, ये क्या आ गया, CH2 ऐसे भी हो गया पूरा। अब इसके सामने ऐसा कैसा रख, लिख दो C डबल बॉन्ड O, और फिर हमने क्या लिख दिया, NH2 CH2। तो ये दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, ये कैसा हो गया, समपक्ष रूप। ये समपक्ष रूप हो गया। अब इसको ऊपर और इसको नीचे कर दो, या इसको ऊपर और इसको नीचे कर दो, यानी कि इसको ट्विस्ट कर दो, तो फिर ये क्या हो जाएंगे, विपक्ष रूप हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, इस पोजीशन को हटा दिया। अब मैंने यहाँ लिख लिया NH2 CH2, और यहाँ मैंने ऑक्सीजन दे दिया C डबल बॉन्ड O, ये दिख रहा है। अब देखो ये NH2 और ये NH2 एक दूसरे विपरीत दिशा में आ गए, NH2 के आगे विपरीत दिशा में आ गए, इसलिए अपने इसको विपक्ष रूप कहते हैं। जैसे यहाँ ऑक्सीजन भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो ये क्या हो जाएगा, विपक्ष रूप। इसी क्रम में क्या है, समन्वय संख्या 4 वाले तो मैंने आपको बता दिए। अब समन्वय संख्या 6 वाले भी देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो समन्वय संख्या 6 वाले संकुल होते हैं, समन्वय संख्या 6, तो इनकी ज्यामिति क्या होती है, अष्टफलकीय। मान लिया मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, MA4B2, तो समन्वय संख्या 4 और 2 6 निकल गई। ज्यामिति कैसी हो जाएगी, अष्टफलकीय। तो ये मेटल जो है ना, ये सेंटर में आ गया। 6 के लिए हम ऐसे ही बनाते हैं, आपको पता है, इस प्रकार से ये ऐसे बन जाएगा। ऐसे।
तो यहाँ दो लिगेंड एक दूसरे से दिख रहा है ना, आप एक लाइन पर आ रहे हैं, सीधे सीधे विपरीत दिशा में है, तो इसको अपने क्या कहेंगे, विपक्ष रूप। विपक्ष रूप, ठीक है। और ये जो लिगेंड है अगर एक तरफ हो, जैसे कि ऐसे लिखा हूं, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया अपना इधर सारे लिगेंड ऐसे ऐसे। तो इसको अपने क्या कह देंगे, ये एक साइड में आ गए, इसको अपने क्या कह देंगे, समकक्ष रूप। ये समकक्ष रूप हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसी के लिए MA4B2, इसके लिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसके लिए जो एग्जांपल है वो मैं ले रहा हूं CO NH3 का 4Cl2, ये आ गया। CO केंद्रीय में आ गया, सेंटर में देखो, 1 2 3 4 5 6। अब ये Cl, ये Cl, ये NH3, ये NH3, ये NH3, ये NH3, ये। तो ये कैसा हो गया, हाँ ये कैसा हो गया, विपक्ष। तो ये तो हो गया अपना विपक्ष रूप, ठीक है ना। अब इसी का संपर्क बनाना चाहे तो ये CO 1 2 3 4 5 6, ये Cl यहाँ आ गया, ये Cl यहाँ आ गया, NH3 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 और NH3, ये। तो ये जो रूप आया ना, ये वाला, ये, इसको अपने क्या कहते हैं, समकक्ष। ये समकक्ष रूप हो गया, ठीक है। जैसे कि अभी आपने देख लिया सामान्य संख्या 6 में, अभी एक दंतु लिगेंड दिखाए थे सारे, तो क्या द्विदंतु लिगेंड अगर उपस्थित हो तो वो भी दिखाएगा। ध्यान ये रखना है कि द्विदंतु लिगेंड है ना, इसमें सममित प्रकार का होना। सममित का मतलब इसमें दाता परमाणु हो तो दो, लेकिन वो दोनों एक जैसे ही हो, ठीक है ना। पीछे आपने ग्लाइसिनेटो का देखा था, वो असममित था, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन थे दाता परमाणु, इसलिए वो असममित हो गया। और अगर एथिलीन डाइमीन लेंगे तो वो सममित प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपने देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने ये ले लिया CO EN का ट्वाइस Cl2, ये मैं ले लिया CO EN का ट्वाइस Cl2,
तो देखो ई एन द्विदंतु के लिगेंड, इसमें दाता परमाणु दोनों एक जैसे हैं, तो इसका सूत्र जो अपने लेंगे वो जाएगा MAA का ट्वाइस, और इसको अपने क्या कहते हैं B2 कह दो, X2 कह दो, एक ही बात है। तो सामने से क्या निकाले, द्विदंतु के लिगेंड है, कितना हो गया 2 2 4 और 2 6 हो गई, तो लिखा हमने CO, वही तरीका है 1 2 3 4 5 6। अब देखो EN द्विदंतु के लिगेंड है, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो पहला यहाँ बनाया, दूसरा यहाँ बनाया, ये हो गया। फिर ये वाला बना दिया, ये Cl और ये Cl, अब ये दोनों विपरीत दिशा में आ गए पहले जैसे ही, तो ये कौन सा रूप हो जाएगा, विपक्ष, ये विपक्ष रूप हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से फिर लिया हमने CO, Cl इधर लगा दिया, Cl इधर लगा दिया, इधर क्या आ गया En, इधर क्या आ गया En, ऐसे। तो ये वाला जो रूप है, अब देखो एक साइड आ गया ना, इसीलिए कैसा हो गया, समपक्ष रूप। ठीक है ना। तो मेन एग्जाम्पल जो थे अपने बुक में वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं, और बाकी के आपको प्रैक्टिस करने होंगे।